हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्तों आप देख रहे हैं लेटस प्लांट सलाद पत्ता। आइए आज देखते हैं किस तरह हम ग्रो कर सकते हैं सलाद पत्ते को घर में ही। कितने हरे भरे और हेल्थ बेनिफिट्स वाले ये लीफ जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों इसमें छुपा है दिमागी सेहत का राज। इंसान चाको चौबंद और चुस्त रहता है। अपने हर खाने में आप इनको इस्तेमाल कीजिए, रोज़मर्रा की डाइट में इनको शामिल रखिए। घर में छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवाइए और बड़ों को भी। इसमें सबकी सेहत का राज छुपा है। बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह हम इन्हें घर में ही ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, एग्रीकल्चरल शॉप से हमने ये सलाद पत्ता के सीड्स लिए। ये देखिए, ये बारीक बारीक ब्लैक सीड ज़ीरे जैसे ये सलाद पत्ता के सीड्स हैं। और ये हमारा विंटर स्टार्ट होने से पहले ग्रो किया हुआ सलाद पत्ता है जिसको हम बार बार हार्वेस्ट कर रहे हैं और खाते ही चले जा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर दी जाती है जो हमें नवंबर तक प्लांट तैयार मिल जाते हैं। ये प्लांट्स भी दोस्तों हमने जब ही तैयार किए थे और हम इन्हें बराबर इस्तेमाल करते जा रहे हैं। नीचे से हम इन्हें हार्वेस्ट करते जाते हैं। ये देखिए, इसका ये क्राउन, इसके क्राउन को बीच से हम कभी भी कट नहीं करते हैं। नीचे से इस जगह से हम नीचे की साइड से इनको कट करते जाते हैं इस जगह से, और हम इसे अपने खानों में इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं किस तरह हम सलाद पत्ते को घर में ही ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉट में मैंने ली है, ये मेरी एक जुगाड़ू छोटी सी क्यारी है। इसमें मैंने ली है 60% भालू मिट्टी, 20% रिवर सैंड, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बारीक बजरी, ताकि वो मिट्टी को और ज़्यादा भुरभुरा बना दे। और सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कोकोपीट और 20% लीफ कंपोज। ये देखिए, ये है लीफ कंपोज। ये भी दोस्तों हमें जहाँ से हम प्लांट लेते हैं वहाँ से ये ऑर्गेनिक कंपोज हमें मिल जाती है। तो हम अपनी मिट्टी में इसका भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत गर्माइश नहीं होती है। लीफ कंपोज दोस्तों थोड़ी एक ठंडी खाद होती है। तो हमने अपनी मिट्टी में इसको भी मिक्स किया है और इस पर हमने पानी से शावर कर दिया है। ये देखिए, क्यारी में हमने मिट्टी बराबर करके रखी और इसको शावरिंग कर दी। और अब हम ये देखिए इस तरह बनाते जा रहे हैं होल, ताकि हमारे सीड ज़ाया ना हो, इसलिए कि हम पहले भी इन सीड का यूज़ कर चुके हैं। और बहुत गहरा होल नहीं बनाना है फ्रेंड्स, सिर्फ हल्का सा टच देना है। आप उंगली से भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए, हल्का सा टच दीजिए और इसमें अब हम अपना 2-2 सीड डालते जाएंगे। एक सीड की जर्मिनेशन अगर नहीं भी स्टार्ट हुई तो दूसरे सीड जर्मिनेट हो जाएगा और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं और दोस्तों बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं, इसलिए जो भी मेरी फिंगर पे आ रहे हैं वो मैं डालती जा रही हूँ। वैसे इसके सीड्स दोस्तों स्प्रिंकल किए जाते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास कोकोपीट और कंपोज नहीं है तो आप भुरभुरी भालू मिट्टी लीजिए। अपनी क्यारी या पॉट के नीचे होल करना हरगिज़ ना भूलिए, ड्रेनेज होल, ताकि अगर पानी ज़्यादा इसमें गिर जाए तो आप इसको
पानी आपका ठहरे नहीं और ड्रेनेज होल से निकल जाए। दोस्तों क्योंकि मेरे पास है कंपोज और कोकोपीट मिक्स, इसलिए मैं इस पर 1/2 इंच की एक लेयर कोकोपीट की डाल रही हूँ ताकि नाजुक नाजुक सीड्स जर्मिनेट होने में आसानी रहे और हमारा कोई भी सीड ज़ाया ना जाए। दोस्तों इस क्यारी पर मैं एक पॉलीथीन की थैली से कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं इसे अपने प्लांट्स के बीच में ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इसको ना मिले। तो दोस्तों ये देखिए हमारे सीड इसमें छुप चुके हैं इस क्यारी में, और अब मैं बहुत हल्के हाथ से इस पर शावर कर दूंगी क्योंकि हमें किसी मग या जग से इस पर प्रेशर के साथ पानी नहीं डालना है। बहुत हल्के हाथ से, चाहे तो आप एक बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में, डिस्पोजेबल बॉटल के वॉल में आप बारीक बारीक सुराख कर लीजिए और उससे बहुत हल्के हाथ से शावरिंग कीजिए। लेकिन मेरे पास है ये शावर, तो मैं ये देखिए मिट्टी पहले से भी गीली थी, सिर्फ कोकोपीट को गीला करने के लिए मैंने शावरिंग कर दी और इस तरह मैंने इस क्यारी में अपने सीड लगा दिए हैं। अब मैं इसको एक प्लास्टिक की थैली से कवर करके अपने प्लांट के बीच में रख दूँगी। दोस्तों 4-5 दिन के अंदर अंदर इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए हमारा ये एक और पॉट है, इसमें देखिए ये ड्रेनेज होल बने हुए हैं, इसमें मैंने एक ये पुराना टिश्यू पेपर रखा है और इसमें मैं डाल रही हूँ दोस्तों 80% कोकोपीट और 20% ये देखिए 80% कोकोपीट, ये है नारियल का छिलके का बुरादा। इसका भी दोस्तों एग्रीकल्चरल शॉप से हमें बना बनाया ब्लॉक मिल जाता है, ये इस तरह का, और हम उसको पानी में भिगो के फुला लेते हैं। फूल के वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको हम ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं और इस तरह हम अपने सीड ग्रो करते हैं। ये देखिए ये कंपोज है हमारी ऑर्गेनिक कंपोज, 80% कोकोपीट, 20% ये ऑर्गेनिक कंपोज। मैंने ये मिक्सचर तैयार करा और इसको अब हम अपने इस पॉट में, जिसमें कि ड्रेनेज होल बना हुआ है, भर लेंगे। 5-6 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि भुरभुरी मिट्टी का रिज़ल्ट अच्छा था या हमारे इस कोकोपीट का। जिन बहन भाइयों को दोस्तों इजी कोकोपीट अवेलेबल हो वो कोकोपीट और कंपोज में ग्रो करें, और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप इसको आप लेवल बराबर कर दीजिए। घर की सब्जियों की बात कुछ और होती है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसमें शावरिंग करी और कितनी जल्दी देखिए ये एयर बकेट्स निकल रहे हैं, ये बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए सारा पानी ड्रेन हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये सीड मैं इस पर ऐसे ही स्प्रिंकल कर रही हूँ, इसलिए कि पॉट छोटा है। कुछ सीड मेरे प्लेट में चिपक गए दोस्तों, मैंने उनको भी लगा दिया है। और दोस्तों इन सीड्स को छुपाने के लिए हम बहुत लाइट सॉइल मीडिया यूज़ करेंगे जो कि कोकोपीट है। ये देखिए 1/2 इंच की लेयर मैंने इसके ऊपर भी कोकोपीट की लगा दी। 5-6 डेज़ में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर सितंबर में इन सीड को ग्रो किया जाता है और नवंबर दिसंबर तक हमें ये इतने बड़े बड़े प्लांट मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने देखिए शावर कर दिया, और शावरिंग इसलिए की दोस्तों, अगर किसी मग या जग से हम पानी डालते तो
प्रेशर से हमारे सीड इधर उधर हो जाते, इसलिए इन्हें एक ही जगह प्लेस करने के लिए हमने। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सलाद पत्ता आप घर में ही ग्रो कीजिए, अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। हर खाने में आप सलाद पत्ता का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको ही आप इस्तेमाल करवाइए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लेटस सलाद पत्ता पे हाउ टू ग्रो लेटस एट होम। इसके साथ ही दोस्तों अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। ग्रीन ग्रीन लीव्स जैसे किसी ने फ्रिल बना दी है। ब्यूटीफुल क्राउन सलाद पत्ता।